मित्रों, जय श्री राम। अद्भुत रामायण खष्ट सर्ग हर मित्रोपाख्यान के अंतर्गत कौशिकादि ब्राह्मणों के लिए विष्णु द्वारा महोत्सव करवाना, नारद के अपमान होने पर नारद द्वारा महालक्ष्मी को श्राप देना तथा विष्णु भगवान द्वारा नारद जी को उलूक के पास ज्ञान विद्या सीखने के लिए भेजना तथा उलूक के पूर्वजन्म की कथा सुनाना। हे भरद्वाज, उस समय कौशिक की प्रीति के निमित्त विष्णु द्वारा महामहोत्सव कराया गया। इसमें बहुत से दास दासी एकत्रित हुए। उस समय विष्णु परिग्रहा लक्ष्मी जी गान करती हुई आईं। तब उनके दासियों ने ब्रह्मा तथा मुनियों को सामने बैठा देख उनको दूर बैठने का स्थान दिया। क्रोध रही सभी देवता हाथ जोड़कर दूर बैठ गए। गान के लिए तुम्बरु गंधर्व को बुलाया गया था। तुम्बरु गंधर्व ने सुंदर गान करते हुए सबको सुनाया और गान समाप्त होने पर सबको प्रणाम करके चला गया। तो लोग उसका जय जय गान करने लगे। तुम्बरु के इस सत्कार को देख करके नारद जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने लक्ष्मी जी को श्राप देते हुए कहा, हे लक्ष्मी, तुम राक्षस स्वभाव से मुझे ग्रहण किया है, चेटियों द्वारा बेत्राघात कराया है, इसलिए राक्षस गर्भ से उत्पन्न होगी। दासियों ने तिरस्कार करके मुझे बाहर निकाला है, इसलिए तिरस्कार कर राक्षसी तुम्हें बाहर पृथ्वी पर डाल देंगी। ऐसा कहने पर पृथ्वी कंपित हो गई। तब भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी नारद जी के पास आए और महालक्ष्मी ने कहा कि आपका कहना अन्यथा न होगा, किंतु मैं एक प्रार्थना करती हूँ कि मुनियों का थोड़ा थोड़ा रुधिर कलश में एकत्रित किया जाए और राक्षसी उसे स्वयं पिएगी और उससे मेरा जन्म होगा। तब नारद जी ने कहा, ठीक है। और नारद जी को बड़ा दुख हुआ। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद जी, मैं जितना प्रसन्न ज्ञान विद्या से होता हूँ उतना दान तप से नहीं होता हूँ, इसलिए तुम उलूक के पास ज्ञानी योगी उलूक के पास जाओ, वह तुम्हें ज्ञान विद्या सिखाएगा। तब नारद जी उलूक के पास गए। वहाँ जाकर देखा गंधर्व, किन्नर, यक्ष, अप्सराएँ सभी चारों ओर से गान बंधु को घेरे हुए थे। तब नारद जी को आता देख गान बंधु कहने लगा, नम्रतापूर्वक प्रणाम करके कहा, हे कि महाकांतिमान ब्राह्मण, आप कहिए आपका क्या कार्य है, उसके करने में मैं देर न करूं। यह सुनकर बुद्धिमान नारद जी ने पक्षीराज से अपना पूरा वृत्तांत का सुनाया। तब गान बंधु नारद जी से बोले कि हे नारद जी, हमारा पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनो। मैं पूर्व जन्म में एक राजा था। सहस्र में 10 सहस्त्र वाजपेयी यज्ञ किया था और 100 गौ, करोड़ों, अरबों सुवर्ण वस्त्र, रथ, नाग, कन्या, अश्व आदि का दान किया था। किंतु हमारे राज्य में एक हरमित्र नामक ब्राह्मण था जो गान विद्या का पारंगत था और वह नदी किनारे जाकर नारायण की प्रतिमा के सामने गान विद्या करके उनको प्रसन्न करता था। मैंने आदेश दिया था कि गान विद्या जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं वो गान विद्या न करें,
किंतु वह नहीं माना, जिससे मैं उसको अपने राज्य से बाहर निकाल दिया और उसका धन आज छीन लिया। तत्पश्चात जब मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ तो मुझे उलूक का जन्म मिला और मुझे बहुत भूख लगी। तब मैं यमराज से कहा कि मुझे बहुत क्षुधा लगी हुई है, मेरी दुर्गत हो रही है, मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। तब धर्मात्मा यमराज ने कहा, हे राजन, अज्ञान से तुमने बड़े पाप किए हैं। तुमने हरमित्र नामक ब्राह्मण को गान विद्या से रोका है, इसलिए तुम्हारे सभी पुण्य क्षीण हो गए हैं और तुम उलूक को प्राप्त हुए हो। तुम इस जन्म में इस एक मनंतर तक महानरक में उलूक का देह धारण करो और तुम अपना ही शरीर का भक्षण करोगे। तत्पश्चात एक मनंतर बीतने के बाद तुम कुत्ते की ऊन पाओगे, उसके बाद मनुष्य शरीर पाओगे। यह यमराज का अंतर्धान हो गए। हे नारद जी, मैं उलूकता को प्राप्त हुआ। हर मित्रता के साथ शुद्धता करने से यह दोष मुझे प्राप्त हुआ और वह पूर्व मृतक शरीर को मैं भक्षण करने लगा। उसी समय दैवयोग से महाश्री हरमित्र का महाप्रयाण हुआ और वो देवताओं तथा अप्सराओं से घिरे हुए विष्णुलोक को जा रहे थे। तभी उनकी नज़र राजा के शरीर पर पड़ी। उन्होंने मुझसे पूछा कि हे उलूक, ये तो भुवनेश राजा का शरीर है, तुम इसको क्यों खा रहे हो? तब मैंने कहा कि हमको इस प्रकार का यमराज ने बोला है, ये भी एक मनंतर तक इस शव को खाना पड़ेगा, फिर कुत्ता होकर मनुष्य की ऊन मिलेगी। मैं श्री दयालु हरमित्र का यह वचन सुनकर कृपापूर्वक मुझसे बोले, हे महाबुद्धिमान उलूक, तू सुन, जो कुछ तेने मेरा अपराध किया है उसे मैंने क्षमा कर दिया। अब तू कुत्ते की ऊन नहीं पाएगा और तुम गान विद्या में पारंगत हो जाएगा और आचार्य हो जाएगा। फिर कुछ दिनों तक संपूर्ण मंगल हो जाएगा। हरमित्र ने विष्णुदूतों के समक्ष यह वचन कहे। क्षण मात्र में नरक की सामग्री नष्ट हो गई। हे नारद, विष्णु भक्तों की स्वभाव से ही यह प्रतीत होती है। उन्होंने मेरा सब दुख दूर कर दिया और गानाचार्य का पद प्राप्त हुआ। इस प्रकार का अद्भुत चरित्र अद्भुत पूर्वजन्म का अद्भुत चरित्र मैंने वर्णन किया। धन्यवाद। से अगले भाग में श्री हरि शरणम, श्री शिव शरणम।